what is the latest as far as box office of Pathan is concerned? जैसे मैंने कहा था कि सुनामी आएगा 23 और 24 को, तो सुनामी तो डेफिनिटली आ चुका है। इनफैक्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ चुका है। हाई इट इज़ नाउ अ बॉलीवुड फिल्म विथ हाईएस्ट एडवांस बुकिंग एवर। इट हैज़ डिफीटेड वॉर। Now, the next destination is Bahubali 2 and KGF 2. I can tell you that it will either beat KGF or it can at least be around that figure. Around 25 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं वो फिर से ओपन किए गए हैं जस्ट टू अकोमोडेट पठान। Yes, yes, yes. So हम्म। basically they were almost shut. जिस तरह से वहाँ पे कोई फ़िल्म नहीं चल रही थी, लग नहीं रही थी, तो जैसे वो बंद होने के कगार पे थे। बट पठान ने एक बार फिर कह सकते हैं कि जैसे रिवाइज़ कर दिया उन्हें। आई थिंक इन यूपी एंड राजस्थान देयर आर अ फ्यू सिनेमास जहाँ पे कुछ शो तो ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुके हैं। तो आप ये या कह रहे हैं कि दिल्ली में कंसिडरिंग कि वहां पर इस वक्त सर्दी का एक पूरा एक माहौल है कि इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेव वहां पर सुबह 7 बजे के शोज लग रहे हैं एंड दे आर फास्ट फिलिंग, दैट्स व्हाट यू से। इनफैक्ट दिल्ली में बहुत सारे शोज़ फास्ट फिलिंग में ही दिखेंगे। इफ यू गो ऑन पेटीएम और बुक माई शो एंड इफ यू सी द आईमैक्स और आइस वर्जन, they are saffron only. Everywhere केसरिया। Avishkar, welcome back on Connect FM Canada Thank you so much sir for having me. and great response for your earlier conversation and आपने एक बात आपने कही थी कि that 23 और 24 जनवरी को एक सुनामी आएगा। So अगर कुछ आप Right. ऐड करना चाहें कि that what is the latest as far as box office of Pathan is concerned? Yes, so सर लास्ट कन्वर्सेशन में हमने जैसे मैंने कहा था कि सुनामी आएगा 23 और 24 को, तो सुनामी तो डेफिनिटली आ चुका है। इनफैक्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ चुका है। बिकॉज़ आई विविडली रिमेंबर जब हम लास्ट बार बात कर रहे थे तब पठान के एडवांस सेल्स थे 2,12,000 एट पीआईसी नेशनल चेन्स। एंड टुडे एज़ वी आर टॉकिंग अभी उसके ओनली एट पीआईसी पठान के सेल्स है 4,27,000। मतलब इट हैज़ नाउ बिकम द high it is now a Bollywood film with highest advance booking ever. It has defeated war. And would you like to add that war was on a holiday? Yeah, it was a holiday and it has defeated war as in advance booking itself. Now, the next destination is Bahubali 2 and KGF 2. जिस तरह की सर बुकिंग हो रही है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। आई एम नॉट 100% श्योर बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि केजीएफ का तो कर ही दे। बाहुबली का आई एम लिटिल डाउटफुल। बट वो अगर हम 5-6 बजे तक अगर वेट करें तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक जा रही है। बट आई कैन टेल यू दैट इट विल आइदर बीट केजीएफ और इट कैन एट लीस्ट बी अराउंड दैट फिगर 5,15,000 Okay, now बिकॉज़ it was a partial holiday. It was Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti, so it was a partial holiday. now what is the feedback that I've received, especially for your last conversation, is कि ये बहुत ही एक यूनिक तरीके का आपका आपका एनालिसिस है, ट्रेड एनालिसिस है, जो कि जनरली हम नहीं सुनते हैं। आप एक्चुअली टिकट सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, which makes it very definite. Could you also please elaborate what exactly is PIC? So PIC basically sir our national chains. It's like PVR, Inox, Cinepolis. So these are considered as national chains. So basically क्या होता है, most of the trade analyst और जो भी डेटा निकालते हैं तो मोस्टली इनका ही निकालते हैं पीआईसी का, बिकॉज उनका बहुत आसानी से निकल जाता है। और फिर उसके हिसाब से इफ वी एनालाइज दैट, तो उसके हिसाब से हम ओवरऑल अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आपके पास नेशनल चेंज का डाटा है तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ इट हेल्प्स यू अ लॉट इन एनालाइजिंग फर्दर थिंग्स। आविष्कार, ये भी सामने आई ये बात कि दैट अराउंड 25 सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं वो फिर से ओपन किए गए हैं जस्ट टू अकोमोडेट पठान। यस, यस, यस। सो हम्म। बेसिकली दे वर ऑलमोस्ट शट। जिस तरह से वहाँ पे कोई फ़िल्म नहीं चल रही थी, लग नहीं रही थी, तो जैसे वो बंद होने के कगार पे थे। बट पठान ने एक बार फिर कह सकते हैं कि जैसे रिवाइज़ कर दिया उन्हें। दे आर होपफुल एंड आई थिंक इन यूपी एंड राजस्थान देयर आर अ फ्यू सिनेमास जहाँ पे कुछ शो तो ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुके हैं। तो ये तो मुझे वहाँ के जहाँ वहाँ पे लोग रहते हैं उनका फीडबैक है। दे आपने अगर देखा होगा उस ट्वीट के नीचे मुझे रिस्पॉन्स आए हैं कि हाँ, हम्म। स्क्रीन पर कि ये देखो सर इसका हाउसफुल हो गया। सो दे आर रियली हैप्पी। ओके, एंड आविष्कार, हमने हमने अपने पिछले कॉन्वर्जेशन में हमने बात करी थी पायरेसी के बारे में। शाहरुख खान ने जिस तरीके से जो ट्वीट किया है पायरेसी से रिलेटेड, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई बिकॉज ये एक इस तरीके का एक डायरेक्ट एक एफर्ट लेना और लोगों को अर्ज करना कि दैट अगर कोई भी पायरेसी करने की कोशिश करे तो आप उस पर इन्फॉर्म करें। एंड वी नो दैट वायरस दे टेंड टू बी वेरी पर्टिकुलर even about any of their videos which are coming up on social media, that they tend to be very particular about that.
क्या आपको लगता है कि दैट कुछ हद तक पायरेसी का, स्पेशली अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट में बात करें, बिकॉज साउथ में तो खैर एनीवेज काफी हद तक पायरेसी के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस इनिशिएटिव से नॉर्थ में कुछ या बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कुछ पायरेसी के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा इस इनिशिएटिव से? सर डेफिनेटली पड़ेगा बिकॉज़ जिस तरह से शाहरुख खान फैन एक्टिव है सोशल मीडिया पे वो मैं कल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ छोटी से छोटी बात को मतलब अथॉरिटी के पास लेके जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ थिएटर्स ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिपेंसी चल रही है पठान को लेके कि शो लग नहीं रहा है नहीं। तो ये फैन लोग वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको टैग कर रहे हैं और वाईआरएफ के ऑफिशियल्स उनको रिप्लाई भी दे रहे हैं ट्विटर पे, "येस वी आर लुकिंग इंटू इट।" तो ये बहुत प्रोएक्टिव तरीके से हो रहा है। रही बात पायरेसी की तो वाईआरएफ ने तो कल शायद ऑफिशियली अनाउंस कर दिया लेकिन उसके 4-5 दिन पहले से सो मेनी फैन्स दे हैव बीन राइटिंग टू देम कि सर पायरेसी का कुछ करो, पायरेसी का। तो जब कल ये न्यूज़ आई, देयर वर सो मेनी रिप्लाइज़ शायद शाहरुख सर ने हमारे ईमेल्स पढ़ लिए होंगे या वाईआरएफ ने हमारे ईमेल्स पढ़ लिए होंगे। सो लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और डेफिनिटली हेल्प करेगा बिकॉज़ बहुत आसान है। उन्होंने जिस तरह से इतना आसान तरीका बनाया कि उन्होंने लिंक डाल दी ईमेल का, आपको बस वहाँ पे रिपोर्ट करना है एंड दे विल टेक एक्शन और वाईआरएफ लेता है एक्शन। हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, वाईआरएफ एक्शन लेता है। कितनी बार तो मतलब आई कांट नैरेट द इंसिडेंट बट लेते हो एक्शन। वाईआरएफ इज़ वेरी नो, प्रॉम्प्ट वी इन नो दैट। दैट। अच्छा, एक एक मैं आपसे और भी बात पूछना चाह रहा हूँ आविष्कार। अगर आपको याद हो, ज़ीरो के टाइम पे क्या हुआ था? किस तरीके से फेक हैंडल्स बनाए गए थे। और हाँ, उसमें पहले से रिव्यूज़ डालना शुरू कर दिए गए थे कि उसको 1 स्टार रिव्यू करा। मेरा फेक हैंडल बनाया गया था और आपका भी बनाया गया था, और वो उसमें वो चीज़ें डाली गई थी उसके अंदर, और उससे एक बेसिकली परसेप्शन बिल्डिंग करने की कोशिश की गई थी कि दैट ये फ़िल्म जो है ये अच्छी नहीं है। और ये हुआ। उसके बाद मुझे याद है कि जब जब ज़ीरो का जब जब प्रेस शो था, तो मुझे इंटरवल में मुझको मेरे पास मेरे पास एक मैसेज आया आनंद सर का, और उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा कि दैट ये एक आपके एक किसी हैंडल से ये हुआ है, इसमें शुरू के 10 सेकंड की क्लिप है फ़िल्म की। और फिर खैर मैंने उसमें देखा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक कोई फेक हैंडल क्रिएट किया गया था मेरे नाम से, और दुबई से किसी ने उसको ट्वीट किया था 10 सेकंड की क्लिप। सो वो इस तरीके के काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे, एंड इट वाज़ क्लियरली दैट कि वो कुछ कुछ हद तक एकदम बिल्कुल एक इट वाज़ मिस्चीवियस एंड वेरी वेरी सस्पिशियस एज़ वेल। सो आपको क्या लगता है, टेकिंग दैट पास्ट एक्सपीरियंस इनटू माइंड, do you think that there will be some actions as far as that thing is concerned? Because you know we know certain people जो कि खासे habitual हैं सिनेमा हॉल से वीडियो बना के उस पे सोशल मीडिया पे डाल देने के। क्या वो हम चीजें फिर से देख सकते हैं इस बार, और उस पे कुछ करना चाहिए? सर 100% देख सकते हैं, बहुत आएँगे। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि अगर सलमान का कैमियो भी वो वायरल होगा, लोग डालेंगे। बट आई बिलीव वायरफ थोड़ा कर्ब करने की कोशिश करेगा, दे विल बी प्रोएक्टिव इन दिस मैटर। बट होगा ज़रूर, क्योंकि वो तो चर्चा अभी तक मतलब सोशल मीडिया पे बहुत आसान है। हम्म। शाहरुख खान की एंट्री डाल देंगे, कुछ ना कुछ वो तो होने ही वाला है, इंटरवल ब्लॉक डाल देंगे। केजीएफ के लिए हुआ था, आरआरआर के लिए हुआ था, दृश्यम का तो क्लाइमैक्स डाल दिया था किसी ने कि ये हुआ है। तो आउट ऑफ जेलसी लोग कुछ भी कर सकते हैं। और शायद आपका भी कोई फेक हैंडल अभी रिसेंटली बनाया गया है, कुछ ट्वीट किया गया उसमें से? हाँ, हाँ। सो बेसिकली ये तीसरी बार हुआ है, कोई तो भी कुछ फेक हैंडल बनाएँगे, थोड़ा बहुत हैंडल प्रोफाइल पिक्चर सेम रखने और बेसिकली उसने ट्वीट किया था कुछ सलमान खान को ट्रोल करके। तो वो मेरे हैंडल से किया था, उसको रीट्वीट भी बहुत सारे आए, मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। आई वाज़ कंप्लीटली शॉक्ड कि मुझे ये कहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स। फिर मैंने देखा कि वो ऐसा-ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो वैसे तो मुझे नहीं देना चाहिए था अटेंशन बट मैंने इतने सारे उसको रीट्वीट आए थे, तो मैंने वो समझा कि चलो एक बार ट्विटर पे डाल देते हैं, कि ये फेक है एंड आई एम नॉट दिस। जैसे हम लोगों ने चर्चा करी है पिछले पिछले कॉन्वर्सेशन में, मैंने बात करी है, जैसे केजीएफ 2 में सुबह 6 बजे के शोज़ थे, रात में 12 बजे के शोज़ थे, लेकिन वो पिक्चर अप्रैल में रिलीज़ हुई थी। अभी हाँ, हाँ। कंसिडरिंग कि नॉर्थ में अभी जिस तरीके की एक एक सर्दी का एक माहौल है, डू यू सी these 6 AM shows, late night shows, maybe in the north belt as well, or do you see it happening only in the southern belt and west? इफ दे डिसाइड टू ऐड 12 एएम शो और 12:30 एएम शो, सो वो तो हमें शाम तक पता चल जाएगा क्योंकि केजीएफ के वक़्त भी ऐसा ही हुआ था कि शाम तक पता चला जाएगा पता चल गया था। और रही बात 6 बजे और साढ़े 6 बजे की, तो उन्होंने तो ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया। बहुत सारे ट्विटर वेरिफाइड हैंडल ने ट्वीट भी किया कि दे विल स्टार्ट एज़ अर्ली एज़ 6। और जो 2-3 जगह स्पेशली मुंबई का तो एक 6 एएम वाला शो तो फ़ास्ट फिलिंग मोड पे भी है।
दिल्ली में थोड़ा हो सकता है, बट दिल्ली में मुझे दिख भी नहीं रहा कि इतनी अर्ली कोई शो है, लेकिन जो 7:30 7:30 का है वो तो सोल्ड आउट है या फिर फास्ट फिलिंग है। इनफैक्ट स्पेशली आईमैक्स में तो 2-3 शो सोल्ड आउट भी है। तो आप ये या कह रहे हैं कि दिल्ली में कंसिडरिंग कि वहां पर इस वक्त सर्दी का एक पूरा एक माहौल है, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेव वहां पर सुबह 7 बजे के शोज लग रहे हैं एंड दे आर फास्ट फिलिंग, दैट्स व्हाट यू से। या दे आर फास्ट फिलिंग। इनफैक्ट 2 या 3 शो तो सोल्ड आउट भी है दिल्ली में। इनफैक्ट दिल्ली में बहुत सारे शोज फास्ट फिलिंग में ही देखेंगे। इफ यू क्लिक द if you go on Paytm or book my show and if you see the IMAX or ICE version, they are saffron only. Everywhere केसरिया। आविष्कार, नाउ इफ वी आर राइट नाउ, आपके वहां इस वक्त 24 तारीख है, यहाँ पर इस वक्त 23 की शाम है। what is your prediction for day one now if you're talking about India? सर लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि अगर रिव्यू अगर पॉजिटिव आया तो आई एम एक्सपेक्टिंग 41 टू 42 करोड़। बट जिस तरह का जैसे मैंने कहा था कि वो सुनामी, तो जिस तरह का वो सुनामी दिख रहा है, और आई वुड लाइक टू टेल यू कल एक दिन में, दैट इज 23 पीआईसी में सर 100K टिकट्स सोल्ड हुए। 1 लाख टिकट। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रिस्पॉन्स, अगर मैं फिर से उसी बात पे स्टिक करूंगा कि अगर फिल्म का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है, तो जिस तरह मैंने कहा था कि 41 टू 42 करोड़ करेगा, अब मुझे लग रहा है कि 46 भी जा सकता है, बिकॉज बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स चल रहा है एडवांस में। And January 22nd, 26th? 26 सर दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इट विल एक्सप्लोड, मतलब 60 करोड़ भी हो सकता है 26 को। Fantastic. आविष्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम लोग पिक्चर की रिलीज होने के बाद फिर से बात करेंगे एंड इट इज ट्रूली वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच इन स्पाइट ऑफ बिजी शेड्यूल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।